किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज मैं एक ऐसी वार्ता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका संबंध किसानों से, आम नागरिकों से एवं सरकार से है। यहाँ एक तरफ किसानों का कहना है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जहाँ की मुख्य फसल खरीफ में धान एवं रबी में गेहूँ है। धान की कटाई का समय नवंबर का महीना है एवं गेहूँ की बुवाई का महीना भी नवंबर का महीना है। पिछले कुछ दिनों से, कुछ अवधि से ऐसा देखा जा रहा है कि मजदूरों के अभाव की वजह से धान की कटाई कंबाइन से करते हैं। कंबाइन से कटाई करने पर फसलों के अवशेष 6 इंची या 1 फुट रह जाते हैं। इन अवशेषों को किसान अपने खेत में जलाता है और जला जला करके उनको नष्ट करता है। ऐसा करने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ जहाँ हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति का ह्रास होता है, वहीं दूसरी तरफ वातावरण प्रदूषित होता है और कई विषैली गैसें उत्सर्जित होती हैं, निकलती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। इन गैसों के निकलने से श्वास के मरीजों को विशेष परेशानी होती है। साथ ही साथ और भी श्वास संबंधी अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली जैसे महानगर में इस समय AQI 550 है, जो विशेष खतरनाक है। पिछले दिनों में देखा गया है कि दमा एवं श्वास के मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई। यही नहीं किसान भाइयों, ऐसी घटनाओं से रेल एवं सड़क मार्ग भी धुंध की वजह से एक्सीडेंट की संख्या बढ़ती है एवं साथ ही इन घटनाओं से आबादी एवं खड़ी फसलों के भी जलने की संभावना रहती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फसल अवशेष जलाना एक दंडनीय अपराध एवं प्रकृति विरुद्ध अपराध घोषित किया है। यानी फसलों को जलाना अब निषेध है। यदि कोई इस नियम को उल्लंघन करता है तो उसको अर्थदंड के साथ साथ कारावास का भी प्रावधान है। किसान भाइयों, आइए अब इसके लिए हम इस परिस्थिति को देखती हुए हमें सरकार ने एक योजना बनाई है, पराली प्रबंधन। अब समझते हैं कि आखिर पराली प्रबंधन क्या है। पराली प्रबंधन ये है कि यदि हम फसलों को बिना जलाए अन्य व्यवस्थाओं से उसका प्रबंधन कर लें तो वो पराली प्रबंधन कहलाता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक इन सीटू विधि और दूसरी एक्स सीटू विधि। इन सीटू विधि में भारत सरकार ने एक योजना चलाई है, जिस योजना का नाम है प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। इस योजना के तहत कुछ यंत्र जैसे रोटावेटर, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर इत्यादि यंत्रों को सरकार जैसे व्यक्तिगत अगर लेते हैं तो 50% अनुदान पर, और यदि फार्म मशीनरी बैंक के द्वारा लेते हैं तो 5 लाख से 15 लाख तक के यंत्र 80% अनुदान पर मिलते हैं। इन फार्म मशीनरी बैंक का लाभ हमारे जो है कृषक उत्पादक संगठन, सहकारी समितियां, पंचायत समितियां एवं एग्री जंक्शन को मिल सकता है। दूसरी एक विधि ये है कि यदि हम फसल कट जाए उसके बाद 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से बखेर कर या उसको खेत में मिला दें, पलटाई कर दें और सिंचाई कर दें तो ये भी फसल के अवशेषों को सड़ाने में मदद करता है। अब आया दूसरा विधि, एक्सक्यूटिव मैनेजमेंट। एक्सक्यूटिव मैनेजमेंट में यह फसलों का ऐसा प्रबंधन है जिसमें फसलों को जहाँ वो पैदा होती हैं वहाँ से हटा करके दूसरे स्थान पर इनको ले जा करके प्रबंधन करते हैं, तो ऐसी विधि को एक्सक्यूटिव मैनेजमेंट कहते हैं। इस एक्सक्यूटिव मैनेजमेंट में फसलों का कंपोस्ट बनाना या वर्मी कंपोस्ट बनाना। दूसरी विधि है गौशालाओं को पराली दो और खाद लो। तीसरी विधि है वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग। चौथी विधि है बायोगैस, बायो CNG, बायोकोल एवं बायोएथेनॉल बना करके भी इसका विकल्प है। एक दूसरा व्यवस्था है
इसमें खड़ी फसलों में यदि हम मल्चिंग कर दें तो भी इस फसल अवशेष का बेहतर प्रयोग किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब मैं आपके सामने ये रखूंगा कि बेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग कैसे करें। बेस्ट डिकम्पोजर एक जैविक कल्चर है, जीवाणु का कल्चर है। इस जीवाणु कल्चर की कीमत मात्र 20 रुपये है और इससे 10 टन तक हम फसल अवशेषों को सड़ा गल के खाद बना सकते हैं। इसका तरीका बहुत ही सरल है। इसके तरीका ये है कि 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ को घोल करके और उसमें हम उस कल्चर को, डिकम्पोजर को मिला देते हैं और मिला करके 1 हफ्ते के लिए रख देते हैं। अब दूसरी तरफ हमारे जो फसल के अवशेष हैं उनको हम अच्छी तरह से फैला करके रख देते हैं और पर्याप्त मात्रा में पानी यानी गीला कर देते हैं। फसल एकदम तर हो जाए, 60% या 60% तक उसमें पानी हो जाए। अब ऐसी स्थिति में इसके ऊपर जो है हमारा जो बायो यानी जो हमारा डिकम्पोजर है, वो कल्चर है, उस कल्चर को छिटक देते हैं। छिटक करके 1 हफ्ते बाद हम उसकी पलटाई करते हैं। पलटाई करके फिर हम पुनः उस कल्चर को डालते हैं। ऐसे करके हम हर हफ्ते ये करते रहते हैं तो हमारी 40 से 45 दिन में वो जो अवशेष हैं वो सड़ करके खाद बन जाते हैं। किसान भाइयों, अब मैं आपको इसके पराली प्रबंधन के लाभ गिनाऊं तो इसके बहुत ही अच्छे लाभ हैं। पहला ये है कि जब हम अपनी मिट्टी में इसका कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट बनाकर प्रयोग करते हैं तो ये हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। दूसरा ये है कि जब हमने अपने खेत में इसको डाला तो डालने से हमारी मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है, जीवाणुओं की लाभकारी जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। इसके साथ साथ ये जो है कार्बनिक एसिड, जब इसके पदार्थ घुलते हैं तो ये कार्बनिक एसिड बनता है। कार्बनिक एसिड के बनने से अघुलनशील पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में बदल जाते हैं, यानी फसलों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी मिलता है। किसान भाइयों, यदि हम मल्चिंग के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो मल्चिंग के रूप में प्रयोग करने से ये हमारे खरपतवार को उगने से बढ़ने से रोकता है, साथ ही साथ पानी का वाष्पीकरण भी रोकता है। तो किसान भाइयों, मेरी समझ से ये वार्ता आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। किसान भाइयों, पुनः एक बार नमस्कार।